1 जुलाई को हम सब परम आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन मना रहे हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब गए ही कहाँ हैं। वो तो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने मुक्तकों के माध्यम से और इतना विपुल साहित्य जो उन्होंने रचा है, चाहे वो काव्य की अनेकानेक विधाएं हों या फिर गद्य में, चाहे वो यात्रा संस्मरण हो या फिर कहानी हो, उपन्यास हो या अनेक विधाओं में जिसमें उन्होंने रचना कर्म किया है, वो सब कहीं ना कहीं हम सब को उनकी पंक्तियाँ कभी प्रेरणा देती हैं तो कभी हौसला देती हैं। और मुझे लगता है कि जब तक इस धरती पर मनुष्य है और जब तक इस धरती पर कविता है, डॉक्टर साहब हमेशा हमेशा हम सब के बीच में उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर साहब पर सैकड़ों पीएचडी हुई और उन्होंने स्वयं भी बहुत सारे रचनाकारों को आगे बढ़ाया और सैकड़ों संग्रहों की उन्होंने भूमिकाएं लिखी। और यही एक रचनाकार का धर्म भी होता है कि वो अपने साथ साथ एक पीढ़ी को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाता है। मेरा डॉक्टर साहब से मिलना काव्य मंचों पर ही हुआ और इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा साहित्यकार, लेकिन हमेशा मैंने उन्हें देखा कि उनके चेहरे पर एक हमेशा मुस्कान रहती है और कितने सहज, सरल, सहृदय, ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व। और जब भी रचना पाठ करके वो आते उतरते तो ज़रूर पूछते थे साथ में बैठे लोगों से कि कैसा रहा मेरा कविता पाठ, ठीक हो गया सब, मैंने ठीक ठाक पढ़ दिया। तो ये जो एक बाल सुलभ उनकी जो बात थी वो मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती है। और ऐसे हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब, और ये भी कि जब उनके साथ में कभी इस तरह से रहने का अवसर मिला और साथ में यदि हम भोजन कर रहे हैं तो ये भी कि वो सबसे पहला जो एक कौरा होता था वो स्वयं नहीं खाते थे, बल्कि साथ बैठे अपने कवि कवित्रियों को स्वयं अपने हाथ से वो पहला निवाला खिलाते थे। तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला कि उनके हाथ से मैंने पहला निवाला भी खाया है और उनके साथ यात्रा करने का भी अवसर मिला और उनके साथ मंच भी साझा करने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और मैं ऐसे परम हमारे आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को शत शत नमन करती हूँ और प्रगीत जी को और भावना जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक ये आयोजन किया है और मेरी इसमें इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी एक सहभागिता है। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ नमन करती हूँ।